पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता जयप्रकाश ने कहा कि कुलदीप बिश्नोई कभी भी बीजेपी का दामन थाम सकते हैं और ऐसे में आदमपुर उपचुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी अब अपनी तैयारियां शुरू कर चुकी है। इसमें जेपी ने यह भी खुलासा किया है कि राज्यसभा चुनाव में अपना वोट कैंसिल करवाने वाले विधायक के नाम का खुलासा भी 1 या 2 दिन में कर दिया जाएगा। साथ ही साथ इसी में आपको बता दें कि हिसार में जयप्रकाश से खास बातचीत हमारे सहयोगी डॉक्टर महेश कुमार ने की है। देखिए। पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता जयप्रकाश इस वक्त हमारे साथ बने हुए। जयप्रकाश जी, कांग्रेस पार्टी के लिए अपने ही सबसे बड़े गुनहगार बन चुके हैं। पार्टी के सबसे बड़े दुश्मन कुलदीप बिश्नोई क्रॉस वोटिंग कर चुके हैं और एक और वोट किसने अपना कैंसिल करवाया, इसका खुलासा करने में पार्टी को पसीना आ रहा है? नहीं, कोई पार्टी को पसीना नहीं है। कुलदीप बिश्नोई ने तो पार्टी के साथ दगा की है, गद्दारी की है, धोखा किया है मतदाताओं के साथ, जिन्होंने कांग्रेस पार्टी के टिकट के ऊपर चुनाव जितवाया था, इसलिए वोट दिए थे उन्होंने कि कांग्रेस पार्टी का साथ रहेगा। अब ये पार्टी के साथ धोखा दे गया। अब आदमपुर विधानसभा क्षेत्र की जनता इसको बताएगी। अब दूसरी बात रहेगी कि जिसका कैंसिल हुआ है वो भी मेरे हिसाब से जनरल सेक्रेटरी आज कल में 1 आध दिन में रिपोर्ट सबमिट कर देंगे और पार्टी को पूरा पता लग जाएगा। और वैसे भी मेरे हिसाब से अनऑफिशियल, ऑफिशियल, अनऑफिशियल सब लोगों को ज्ञान है कि कहाँ क्या क्या हुआ है। कहते ना दाल में काला है, अब दाल में काला नहीं रहा, पूरी दाल काली, पूरी दाल काली कर दी गई है, सिर्फ इसलिए कि कहीं एक व्यक्ति विशेष का नाम और तेजी से ना चल पड़े हरियाणा प्रदेश में, उनको नीचा दिखाने के लिए इस तरह के घिनौना कार्य जिस भी विधायक ने किया है, मैं निंदा नहीं करता उसकी, हरियाणा प्रदेश की जनता निंदा करती है। और विशेष तौर से कांग्रेस हाईकमांड के साथ जो विश्वासघात किया है, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि कांग्रेस हाईकमांड ऐसे लोगों को बख्शेगी नहीं। कुलदीप बिश्नोई के अपने कुछ इश्यूज थे, उसी को लेकर उनकी तरफ से क्रॉस वोटिंग की गई। वो पहले से कह चुके थे कि अंतरात्मा की आवाज पर वो वोट देंगे, लेकिन वो विधायक जिसने कांग्रेस पार्टी का साथ देने के वायदे भी किए, लेकिन वहां पर अपने वोट को कैंसिल करवाकर कांग्रेस पार्टी को सबसे बड़े संकट में डाल दिया। तो ऐसे में अब मानकर चले कि उसका नाम अब सामने आने वाला है, तो कांग्रेस पार्टी को, हरियाणा कांग्रेस पार्टी को एक और बड़े तूफान का सामना कुलदीप बिश्नोई के बाद करना है। कोई तूफान नहीं है, ये तो तूफान है ही नहीं। ना तो कुलदीप बिश्नोई तूफान है, कुलदीप बिश्नोई इस्तीफा देना पड़ेगा उसने। और जो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करेगा, जब यहाँ फील्ड में चुनाव लड़ने आएगा तो इसकी हैसियत का पता लग जाएगा कि किस तरीके से पिछले चुनाव में इसको जितवाने का काम किया है। वरना भारतीय जनता पार्टी तो यहाँ से चुनाव जीत सकती थी, लेकिन जिसके नाम से भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सहयोग से यहाँ से चुनाव जीत करके आया और आज सबसे ज्यादा गाली उस व्यक्ति को देने लग रहा है। क्या जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समर्थक इस बात को नहीं समझते कि किस तरीके से भूपेंद्र सिंह हुड्डा को और उसके परिवार को और उसकी पार्टी को अपमानित करने का प्रयास इस व्यक्ति ने किया? इन्हें कहा भी है कि मैंने तो बाप और बेटे को सबक सिखाना है। कहाँ इनमें नैतिकता, कहाँ इसकी अंतरात्मा? अगर इसकी अंतरात्मा होती तो ये अजय माकन कांग्रेस हाईकमांड का उम्मीदवार था, कांग्रेस हाईकमांड के साथ विश्वासघात किया है, नॉट हुड्डा साहब के साथ, और कांग्रेस हाईकमांड का अपमान किया है। मुझे ऐसा लग रहा है कि पहले भी थूक के चाट चुके। आपको याद होगा 2006 में पार्टी छोड़ गया था, गिड़गिड़ा करके आदरणीय राहुल जी के सामने झुका और दोबारा पार्टी ज्वाइन की। अब फिर बाहर जा रहा है, अब फिर दोबारा आएगा। सांप का फन कुचलना हमें आता है, सांप के डर से जंगल नहीं छोड़ा करते, ये कुलदीप बिश्नोई का ट्वीट। तो अब ये मानकर चलें कि कुलदीप बिश्नोई जंगल छोड़ने वाले? वो तो जंगल में कभी था ही नहीं। सांप का फन वो व्यक्ति नहीं कुचल सकते जो कायर और गद्दार हो, कमजोर हो। कुलदीप बिश्नोई कायर और कमजोर प्रवृत्ति का आदमी है। सांप का फन कहां से कुचल देगा? तो सांप को देख के दौड़ जाता है, दौड़ ही गया। शेर जंगल में जो है, सांप की जो फन की फुराट है वो एज इट इज है, वो रहेगी। आदमपुर का चुनावी रण भी सामने आ रहा है। अगर भारतीय जनता पार्टी में कुलदीप बिश्नोई जा रहे हैं तो यकीनन दल बदल कानून उन पर लागू हो सकता है। तो ऐसे में अपने पद से इस्तीफा भी वो देंगे। चुनावी रण एक बार फिर से आदमपुर में सजेगा। तो ऐसे में अब कांग्रेस पार्टी को भी एक दौड़ने वाले घोड़े की जरूरत पड़ेगी। कांग्रेस पार्टी के पास बहुत घोड़े हैं और लड़ाकू घोड़े हैं, जंगी घोड़े, दर्शनी घोड़े नहीं है जो रात में यूज होते हो कुलदीप बिश्नोई जैसे। आप देखना ये भारतीय जनता पार्टी में रहेंगे इस तरह के लोग। कांग्रेस पार्टी का जो जंगी घोड़ा है वो मैदान में आएगा। कांग्रेस पार्टी जिसको भी टिकट दे करके भेजेगी, मैं कहता हूं कि लोगों आश्चर्य होगा लोगों को क्या जब वो कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार आएगा तो लोग ये कहेंगे कि कांग्रेस पार्टी की जीत सुनिश्चित है। आप तो जो वोटिंग वाली जो राजनीति है उससे संन्यास ले चुके हैं, लेकिन संन्यास वापस भी हो सकता है एक बार फिर से आदमपुर के चुनावी रण में। जयप्रकाश ना, मैं नहीं, मैं चुनाव लड़वाऊंगा। मेरा प्रयास ये रहेगा
कि मैं चुनाव लड़वाऊं। वैसे तो पार्टी हाईकमांड को जो भी आदेश देगी मैं उसको मानूंगा, लेकिन मैंने ये फैसला किया हुआ है कि मैं किसी यहाँ बढ़िया साथी को चुनाव लड़वाऊंगा। ये बढ़िया साथी की तलाश आप कर रहे हैं और आदमपुर के वोटर से संपर्क भी साधना शुरू कर चुके हैं। मैं भीड़ भाड़ देख रहा था। आदमपुर के वोटर से तो मेरा संपर्क लगातार है, क्योंकि आदमपुर की जनता इस बात को महसूस करती है। कुछ लोगों ने जो उस वक्त कांग्रेस पार्टी में ही थे, कांग्रेस पार्टी में रह करके कांग्रेस के साथ गद्दारी की थी, उसके सजा वो भुगत रहे हैं। वरना तो उस वक्त कुलदीप बिश्नोई 2009 में जनता ने तो चुनाव हराए थे। तो इसलिए मेरा लगातार इनसे संपर्क है। चलिए, साफ तौर से जयप्रकाश इसका खुलासा कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी में अपना वोट किसने कैंसिल करवाया, इसका खुलासा भी जल्द ही होने वाला है। और उसके बाद एक बड़ा तूफान हरियाणा कांग्रेस में फिर से देखने को मिलेगा। फिलहाल अपनी तैयारी कांग्रेस पार्टी अब शुरू कर चुकी है आदमपुर के चुनावी रण में, क्योंकि उन्हें लगता है कि देर सवेर आदमपुर में उपचुनाव अब आएगा ही। कुलदीप बिश्नोई भारतीय जनता पार्टी का दामन कभी भी, किसी भी दिन, किसी भी वक्त थाम सकते हैं। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज, हिसार।